हेलो दोस्तों, ये जेई मेंस 2023 का PYQ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 इन दिस एक्सपेंशन हमें बताना है क्या होगा। मल्टीनोमियल थ्योरम आपको आना चाहिए। ये क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी की पावर n है तो उसको अपन n फैक्टोरियल डिवाइड बाई अल्फा फैक्टोरियल गामा बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल लिख सकते हैं इनटू a की पावर में अल्फा, b की पावर में बीटा, c की पावर में गामा। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पे n के बराबर होता है। और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू होल नंबर होती है, मतलब 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 ऐसे इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है। ये क्वेश्चन लिखा है तो 1 प्लस माइनस एक्स प्लस 2x क्यूब, इसकी पावर में 10 है, ये बन जाएगा अपना n, ये हो जाएगा अपना a, ये अपना b, ये अपना c, और इसकी पावर में n आ गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये बन गया सिग्मा तो है ही, n फैक्टोरियल मतलब 10 का फैक्टोरियल, अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, a, ये a है, इसकी पावर में अल्फा, ये b है, b क्या है माइनस एक्स, इसकी पावर में बीटा, और 2x क्यूब, इसकी पावर में गामा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, x की पावर को एक तरफ कर लो और बाकी सबको एक तरफ कर लो। 10 फैक्टोरियल, अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। 1 की कुछ भी पावर हो वो 1 ही होता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। -1 की पावर बीटा आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों पे डिवाइड होता है। ठीक है, तो 2 की पावर में गामा आ जाएगा और x की पावर में बीटा इंटू ये क्या बनेगा, इंटू एक्स की पावर में यहाँ पे 3 गामा। जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, तो ये पूरा होके x की पावर में बीटा प्लस 3 गामा बन जाएगा। अब देखो, ये पूरा x की पावर में बीटा प्लस 3 गामा बन जाएगा। ठीक है, ये बीटा प्लस 3 गामा बन गया, ये इधर मान लो। कोफिशिएंट हमें किसका निकालना है, x की पावर 7 का। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, बीटा प्लस 3 गामा हमारे पास 7 आ गया। और मैंने आपको पहले ही बताया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपने पास n के बराबर होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10। अब देखो, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, ये जो होते हैं इनको बोलते हैं कॉफिशिएंट। ये है कॉफिशिएंट ऑफ गामा, ये है कॉफिशिएंट ऑफ बीटा, ऐसे ही 1 यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ अल्फा। जिसका कॉफिशिएंट सबसे ज़्यादा होता है उसकी वैल्यू से हम रखना चालू करते हैं, उससे आंसर आसानी से आ जाता है। देखो, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, देखो गामा की वैल्यू से रखना चालू करते हैं। गामा की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से 1 मिनट, गामा की वैल्यू 0 रखता हूँ तो यहाँ से बीटा की वैल्यू 7 आएगी, यहाँ पे बीटा की वैल्यू 7 और ये, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी और बीटा की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, अब मैं अगर गामा की वैल्यू 1 रखता हूँ, 0 से चालू करते हैं हमेशा, 1 रखता हूँ, यहाँ पे गामा की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ से बीटा कितना आ जाएगा, 7 - 3 4। ठीक है, यहाँ पे 4 आ गए, यहाँ पे 4 रखा और यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 5 आ जाएगी। आप रख के देखो, आपको पता चल जाएगा। गामा की वैल्यू अब मैंने 2 रखी, अब देखो मैं 2 रखूँगा तो क्या होगा, रखता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 रखा, 3 2 जा 6, ये जाएगा तो बीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे जब मैं ये 2 और ये 1 रखूँगा तो इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी। अब मैं गामा की वैल्यू यहाँ पे 3 रखता हूँ, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती, होल नंबर होगा। मैंने बताया था 0 से बड़ा ही होगा। अब मैं यहाँ पे 4 रखूँगा, 3 4 जा 12, तो ये बीटा की वैल्यू फिर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 5 भी नहीं आएगा और ये ऐसे ही ख़त्म कहानी। ठीक है, अब देखो सबमिशन मतलब क्या है। इधर इस सबमिशन का मतलब आपको समझ नहीं आया होगा, मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग। तो इस सबमिशन का मतलब है पहले अल्फा बीटा गामा की ये वैल्यू रखो, ठीक है, जो आएगा, फिर उसको जोड़ दो, ये वैल्यू आएगा वो रख दो, फिर ये रख दो। मैं आपको करके दिखाऊंगा तब आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। मैं इस पे करता हूँ, इसी पे कर लेते हैं, जगह कम बची है यार, कोई नहीं।
पहले मैं ये वाली वैल्यू रखता हूँ, पहले ये फर्स्ट वाला उठा रहे हैं आप, ध्यान रखना कुछ गलती ना हो। 10 फैक्टोरियल, देखो अल्फ़ा की वैल्यू 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। और यहाँ पे -1 की पावर बीटा, -1 की पावर 7 आएगा, तो -1 की पावर ओड नंबर होती है तो वो -1 होता है, और अगर इवन नंबर होती है तो वो +1 होता है। 2 की पावर में गामा की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे बीटा +3 गामा, यहाँ पे x की पावर 7 ही आएगा। आप बीटा और गामा की वैल्यू यहाँ पे जब रखोगे तो ये x की पावर 7 ही आएगा, अच्छी बात है। प्लस फिर से रखो 10 फैक्टोरियल, अब यहाँ पे ये वाली रख रहा हूँ मैं, ये सेकंड वाली लाइन वाली रख रहा हूँ। 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, इंटू -1 की पावर बीटा, -1 की पावर 4 मतलब +1 होता है, ठीक है। और 2 की पावर में गामा मतलब 1, ठीक है। और ये x की पावर 7 मल्टीप्लाई में ऊपर ही आएगा, मतलब यहीं पे x की पावर 7 आएगा। प्लस अब ये लास्ट वाला रख लो, मतलब 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू -1 की पावर में 1 और 2 की पावर में गामा मतलब 2, और ये x की पावर 7 आएगा। अब देखो इस पूरे में से x की पावर 7 कॉमन आ रहा है, बताने का तरीका है मेरा, ठीक है। तो x की पावर 7 तो अलग आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, 10 फैक्टोरियल को मैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और आगे तक भी जा सकता था 1 तक, पर यहाँ पे डिवाइड में 7 फैक्टोरियल तो मैं इसको 7 तक ही ले जा रहा हूँ। 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, ये 7 फैक्टोरियल है। और ये -1 की पावर 7 -1 होता है, मल्टीप्लीकेशन में -1 भी है, और 2 की पावर 0 तो 1 होता ही है, ठीक है। काटा पीटी बाद में करूँगा, गड़बड़ हो जाएगी। 10 फैक्टोरियल को मैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल है जिससे मैं काट दूंगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, -1 की पावर 4 1 ही होगा, और 2 की पावर 1 मतलब 2, प्लस अभी और बचा है यार, ये पूरे पे x की पावर 7, ठीक है। 10 फैक्टोरियल को मैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, बटे 7 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को मैं 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, इंटू ये -1 की पावर 1 मतलब -1 मल्टीप्लीकेशन में, और 2 स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ठीक है गाइस। अब देखो, अब काटा पीटी में दूसरे पेन से कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आया। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गया, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, ठीक है। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल गया, 2 से 2 गया, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, ठीक है। ये भी है, इसको मत भूल जाना, बाकी तो कट गया, ये ऐसे हो गया ना। तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल गया, 2 2 जा 4। अब देखो यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे ये माइनस है, इसको मत भूल जाना। ये x की पावर 7 है, ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। देखो 4 3 जा 12, और ये 10 120 मतलब, और -1 भी है तो -120। अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, ठीक है। 7 भी है मल्टीप्लिकेशन, 7 4 जा 28, तो ये प्लस का 28 आ गया, और ये 9 10 जा 90 आ गया, इंटू 90, ठीक है। और डिवाइड में तो कुछ है नहीं, ठीक है भाई। और यहाँ पे माइनस 9 8 जा 72, ठीक है, इंटू 10 720, और ये इंटू 2, ठीक है। तो ये अब क्या आएगा, देखो 720 इंटू 2 कितना हो जाता है, 7 2 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, तो -1440 ये आ गया। और ये 28 इंटू 90 कितना हो जाएगा,
90, 9 8 जा 72, 9 2 जा 18, 19 20, तो ये 2520 हो जाएगा। तो ये प्लस का 2520 हो गया, माइनस का 120 हो गया। तो देखो -1440 और माइनस का 120 ये आ गया। तो देखो ये 0, ये 6, ये 5, तो ये माइनस का 1560 और प्लस का 2520 आ गया। अब बस आप ये घटाओगे तो 960 अपना फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू। बताना आपको कैसा लगा।